प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा का सारा विफल हो जाएगा। मुस्लिम लालू जी को छोड़कर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को छोड़कर कहीं नहीं। शहाबुद्दीन साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सारे चीज़ को त्याग दूंगा, लेकिन लालू को नहीं त्यागूंगा। और 2 अक्टूबर को उनका सभा हुआ तो उसमें कितने अल्पसंख्यक को उन्होंने मंच पे साझा करवाया, मंच पे भाषण दिलवाया। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक के एक नेता को उन्होंने मंच पे चढ़ने तक नहीं दिया। और बात करते हैं अल्पसंख्यक को, जो प्रशांत किशोर की पार्टी की नींव रखी गई, उसके बाद जो वहाँ सभा लगा गया था, वहाँ कोई भी मुस्लिम चेहरा को जो है वहाँ मंच पे साझा करने के लिए नहीं दिया गया था। क्योंकि मुस्लिम के साथ शायद उन्होंने क्या साबित करना चाह रहा था। उन्होंने जब पहले कह दिया था कि हम जो है मुस्लिम भाइयों के लिए मंच पे जाकर उन्हें संबोधित करने का मौका देंगे, क्या वहाँ मुस्लिम सारे पहुँच गए, सारे नेता वहाँ पहुँचे हुए थे? क्या किसी को उस लायक नहीं समझा था कि वहाँ एक शब्द के लिए भी वहाँ सभा पे बोलना चाहिए था, मंच पे आना चाहिए था? मंच पे भी मुस्लिम को नहीं चढ़ने दिया गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाह रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगातार जो बता रहे हैं कि हम इस बार जो है बिहार बदलने जा रहे हैं, क्या बिहार बदलेगा प्रशांत किशोर से? राजद के नेता जो है दानिश इकबाल है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से देख रहे हैं अल्पसंख्यक को। क्या प्रशांत किशोर लग रहा है क्या अल्पसंख्यक को कहीं हक मिलेगा वहाँ? देखिए, अल्पसंख्यक की बात है। प्रशांत किशोर सिर्फ अल्पसंख्यक को बहलाने और फुसलाने के लिए आए हैं और बाकी कुछ नहीं। अल्पसंख्यक उनके साथ नहीं जा रहा है। पहले वो जो सत्ता में पार्टी की स्थापना किए तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को 70 से 75% टिकट देंगे। उसके बाद जब पार्टी की पुरजोर स्थापना हो चुकी और प्रक्रिया पे धरातल पे पार्टी शुरू हुई काम करना, तो उन्होंने कहा 40% टिकट देंगे। 40% के बाद जब 2 अक्टूबर को उनका सभा हुआ तो उसमें कितने अल्पसंख्यक को उन्होंने मंच पे साझा करवाया, मंच पे भाषण दिलवाया। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक के एक नेता को उन्होंने मंच पे चढ़ने तक नहीं दिया। और बात करते हैं अल्पसंख्यक का कि अल्पसंख्यक को हम 40% टिकट देंगे। अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ मुगालते में उनको भरमा रहे हैं। अल्पसंख्यक कहीं नहीं जाएगा। अल्पसंख्यक लालू के साथ था, लालू के साथ है और लालू के साथ ही रहेगा। एक तरफ कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को जो सिर्फ वोट लिया जा रहा है, उनका कोई काम नहीं, उनको कुछ भी समस्या होता है उनसे कोई चीज़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं रहता है राजद को। क्यों? देखिए, बात करेंगे अल्पसंख्यक की तो हमारे गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो अल्पसंख्यक को दशा दिशा दिखाया, उसके बाद तेजस्वी यादव जब 17 महीने के सरकार में सबसे ज़्यादा अगर से नौकरी देने का काम किया तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो उसमें सारे कास्ट के लोगों को नौकरी हुआ। उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। हर एक जगह आप उठाकर देख लीजिए 2-2%, 3-3% अल्पसंख्यक को जॉब हुआ है। किनका देन है? माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, जो इतना अल्पसंख्यक को जॉब देना। और इस बार भी टिकट अल्पसंख्यक को अच्छा मिला। वो तो बदकिस्मती मनाइए कि सत्तारूढ़ नहीं हम लोगों के पास आया, लेकिन हम लोगों की प्रक्रिया है कि 2025 तेजस्वी फिक्स। क्या लग रहा है 2025 में जो है ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी आप लोगों को इफेक्ट कर पाएगा क्या? प्रशांत किशोर हम लोगों को कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी का बी टीम रह जाएगा। कुछ कहिएगा, जिस तरह से जो है हिना साहब को लेकर वह कह रहा है, प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि हिना साहब के साथ जो गलत किया है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के पत्नी के साथ जो गलत किया, उनके बेटे के साथ जो गलत हुआ है, सिर्फ राजद परिवार ने ही उन लोगों को ऐसा किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको भी ओसामा भाई से बात हुआ है। तेजस्वी जी बराबर उनसे टचअप में रहते हैं। हिना साहब को उन्होंने कहा था इस बार कि टिकट ले ले, लेकिन हिना साहब ने खुद ही कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ पे भी देखिए प्रचार प्रसार कर रहे, उतनी मजबूती से नहीं किए। हिना साहब का पूरा सपोर्ट तेजस्वी यादव जी को रहता है और आगे भी रहेगा। ओसामा भाई से हम लोग को बराबर बात होती रहती है और पार्टी में अच्छा उनका जो दायित्व है वो मिलता है, जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, मिलता है। हमारे गार्जियन रहे शहाबुद्दीन साहब, हम लोग के अभिभावक रहे हैं। उनका हर एक चीज़ में सहयोग रहा है और सहयोग रहता है। शहाबुद्दीन साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं सारे चीज़ को त्याग दूंगा, लेकिन लालू को नहीं त्यागूंगा। और उसी नक्शे कदम पे तेजस्वी उनके बेटा ओसामा जी चल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और मधुबनी जिला में इस बार 10 का 10 विधायक
राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का बनेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2025 तेजस्वी मुख्यमंत्री फिक्स। तो वो प्रशांत किशोर मुस्लिम को के बारे में कह रहे हैं 70%, 40%, मंच पे नहीं चढ़ने दे रहे हैं। उसके बाद टिकट में भी वही होगा, एगो टिकट नहीं मिलने वाला है मुस्लिम को इस बार भी, देख लीजिएगा। एक भी टिकट नहीं दिया जाएगा। प्रशांत किशोर एक भी टिकट नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को नाम ले रहा है बस। वो छोड़िए ना, जब वक्त आएगा तो देख लीजिएगा। मंच साझा, मंच से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जब मुस्लिम को मंच साझा नहीं करने दिया प्रशांत किशोर ने, तो दूसरी तो टिकट की तो बहुत दूर की बात है, वो सिर्फ हवा हवाई है मुस्लिम को अपने तरफ खींचने के लिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लालू जी को छोड़कर मुस्लिम समुदाय कहीं नहीं है और ना कहीं जाएंगे। तो हमारे साथ ये दानिश इकबाल थे और इन्होंने बताया कि जिस तरह से दानिश इकबाल हुआ पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। इस बार हम लोग डोर टू डोर काम करेंगे और तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का जो भी सहयोग है हम लोग धरातल पे कर रहे हैं, और उस वोटर तक जा रहे हैं जो देखा नहीं जाता, जिसे सुना नहीं जाता। हम उस तबके तक तेजस्वी जी का हर एक काम जो है उसे बता रहे हैं। इस बार तेजस्वी जी का जो स्लोगन है 200 बिजली यूनिट फ्री, 10 किलो अनाज फ्री और 1 लाख रुपया, ये सारी चीज़ को लेकर हम लोग जा रहे हैं। और 2025 में जो तेजस्वी जी का 10 लाख का टारगेट था, उसको जो बचा हुआ है उसको पूर्ति करने का, सरकारी नौकरी दिलाने का